हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। जो मॉडल पेपर निकाला है बोर्ड, उसका हम सॉल्यूशन कराते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का अंत तक बने रहेगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या आपको याद होगा। देखिए परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो क्या होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए, नहीं तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। आप देखिए ध्यान से, अगर रूट 7 और रूट 7 को जोड़ते हैं तो कितना है, 2 रूट कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो परमेय संख्या हो गया है। अगर इसको अगर देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 5 और रूट 3 हो जाएगा, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×27 यानी 3√3 आ जाती है। ये भी ऊपर में संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर इसको देखिए सी नंबर में, तो 4 का कितना होता है, 4 का यहाँ पर वर्गमूल यदि यहाँ पर 2 आता है, 3 1/2 क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो, जिसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का एक रूप हो सकता है, होता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, सॉरी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। देखिए जिसका शांत होगा ना, तो हर का क्या करिए, लॉसो निकालिए, हर का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। जिसका 2 और 5 आएगा तो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई और संख्या हो जाएगा तो अशांत हो जाएगा। देखिए 91 आ रहा है यहाँ पर, 7 13 और 7 91, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 23 आ रहा है, ये भी अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 45 है। 45 को अगर निकालते हैं तो 3 × 3 × 3 × 5, देखिए 3 आ गया ना, ये भी क्या होगा, अशांत है। लेकिन ये 80 के निकालिएगा तो 80 आता है 16, यानी 2 का पावर 4 आता है, और कितना है, 5 आता है। 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि इसका देखिए, इसको बोलेगा पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए जितना संख्या दिया हुआ है पूरा लिख लीजिए। 87 हो गया, 87 जो पर रेकरिंग नहीं लगा उसको इस तरह कर दीजिए, और जितना पर रेकरिंग लगा 9 एगो पर लगा 9 दीजिए, एगो 0 कर दीजिए। इसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, यानी 79 यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका ये नहीं होगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये देखिए फिर से देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है, 87 है। 87 जिस पर रेकरिंग नहीं लगा उसको घटा दीजिए, घटा दीजिए। जिस पर रेकलिंग लगा है, एगो जैगो लगा, एगो 9 दे दीजिए, जिस पर नहीं लगा उतना 0 दे दीजिए। हो गया, इसको घटाइएगा बनाइएगा तो यहाँ पर इसी नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 540 का बोल रहा है कि इसका ये इतना, तो 540 को खंड करिएगा तो कितना होगा, 540 को आप खंड करते हैं हम साइड में। देखिए 2 लगाते हैं तो 227, फिर 2 लगाते हैं कितना होता है, 135, फिर 5 लगेगा, 5×15, 5 कितना हो जाएगा, 5×5 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10, इस पर लिख लिया है कितना, यानी 5×2 10, 7×5 = 35, यानी 27, यानी 2 के पावर यहाँ पर 2 आ रहा है, और 5 के पावर 1 आ रहा है, और 3 के पावर कितना आ रहा है, 3 के पावर यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी 2 1 3 आ रहा है, यानी 2 1 3 3 5 5 1 6। हाँ इसका क्या हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना आया था, 2 3 5। देखिए इसको खंड करते हैं तो कितना आया है, 27। 2 से लगेगा 270 आएगा, 270 में लगे तो कितना हो जाएगा, 35 100, यानी कितना हो गया, 135 135 पर अगर 5 से लगाए तो 27, यानी 5 एगो आया था और 2 गो 3 आया था। जेड के मान यानी 5 का मान घटाना है, ये 2 गो है, और ये 3 गो, 3 2 5 में से 1, ये 4। आप इसको बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। इसका ये नंबर करेक्ट आ रहा है। देखिए कौन अपरमेय संख्या पूछ रहे हैं, ध्यान से पड़ेगा इस लाइन को। अपरमेय संख्या पूछ रहे हैं, अपर में देखिए 13 तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। इसको 11, इसका 11 आता है परमेय संख्या, इसको काटिएगा तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसका देखिए इसका घटाइएगा तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आप देखिए यहाँ बोल रहा है एम और एम का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब ये बोलेगा उसका महत्तम सामर्थक 1 हो जाएगा। अगला निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे 3 और 5 का अगर आप महत्तम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 1 से 2 1 आइबे करेगा इसका। देखिए 2 संख्या गुणनफल यहाँ पर कितना, इतना दिया हुआ है, उनमें से एगो लघुत्तम इतना है तो महत्तम निकालना है। यानी 2 संख्या, देखिए पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या होता है। अब निकालना है 80 आप, तो 80 आप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
एस बराबर हो जाएगा एलसीएम। देखिए ये इसको अगर भाग देते हैं इससे तो निकल जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से काटते हैं हम तो कितना है 2366/182। इसको आधा करिए, एक से लगेगा 8 दूना 16 यानी 4 1184। इसको काटते हैं 9 से 91 से कटेगा। इसको काटते हैं 91 13 से काटते हैं 13 नमा 117 आता है। 13 नमा 117 13 से नहीं कटेगा ये। 13 नमा 117 यहाँ से एक 50 नहीं कटेगा, वहाँ से इसको हटा दीजिए। काटिए यहाँ से 7 से 7 1 7 हो जाएगा। 7 1 7 हो गया। यहाँ पर लिखना है 4 4 पर गया 8 4 पर गया 8 4 पर गया 8 8 आया यानी 48 आया। 4 दूना 8 आएगा। 4 दूना 7 1 7 आया। देखिए 7 से काटते हैं इसमें तो 7 1 7 या 7 पर गया 8 42। इधर बचा 6 पर 4। देखिए इसको काटिए यहाँ से 182 से, तो इसको काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 8 दूना 16 8 दूना 88 आ रहा है यहाँ से नहीं 88 भी नहीं आ रहा है। देखिए 182 से काटिए यहाँ से 1 1 1 इसमें लिखना 1 8 दूना 16 1 1 1 फिर 1 से लगाएं 8 दूना 16 और 3 से कटेगा 83 आ गया है। इसमें करते हैं 13 नमा 117। हाँ 13 से कट रहा है 13 नमा 117 13 1 13 ये भी कट रहा था 91। इसको 7 से काटते यानी 13 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। इसको काट के आप देख लीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? प्रशांत अशांत पूछ रहा है। अभी जस्ट हम बताए हैं 2 और 3 के अलावा अगर दूसर कोई 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये क्या है, इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 11 गुण 11 एलसीएम आ रहा है। अब देखिए सब तो शांत हो जाएगा लेकिन यही एगो अशांत हो जाएगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि लघुत्तम सामर्थ्य। तो देखिए इसमें सबसे बेसी कौन है? बी के पावर 3 है। इसमें ए के पावर 3 तो ए के पावर 4 दीजिए, बी के पावर 3 करिए। क्योंकि लघुत्तम सामर्थ्य मतलब होता है जो मिला ना मिले सबको लेके चले, यही है ना। इसका ये नंबर इसी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या बोल रहे हैं यहाँ पर को प्राइम नंबर बोल रहे हैं तो इसको क्या है इस दोनों के एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल के देखिएगा तो एलसीएम अगर निकालते हैं उसका अगर एलसीएम 1 आता है तो समझ लीजिए को प्राइम नंबर है। अगर नहीं आएगा तो को प्राइम नंबर नहीं है। देखिए इसमें एलसीएम इसका 3 आ गया यानी 15 इसका ये तो नहीं होगा पहला। इसका देखिए निकल जाएगा। इसका हमको 1 आ रहा है, 1 से लगाते हैं 7 आया 7 पर हाँ इसका 1 आ रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपराइन नंबर किसको बोलते हैं? स्वाभाज्य संख्या जिसका एलसीएम के एचसीएफ क्या हो 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए इससे रेकनिंग वेकनिंग कुछ नहीं लगा। बट्टा में सीधा क्या करिए 10,000 दे दीजिए और काटिए। इससे अगर 5 से काटेगा तो 625 आएगा। इसको अगर 5 से काटते हैं तो ये 2,000 को लमसम में आएगा। इसको 5 से काटेगा तो ये 125 आएगा। इसको 5 से काटेगा तो 400 आएगा। आगे इतना। इसको 5 से काटते हैं तो 8 5 80 आएगा। इसको 5 से काटते हैं 25 आते हैं। इसको 5 से काटते हैं 16। इसको यानी 5/16 इसका आ रहा है। आप भी देख लीजिएगा काट के इसका बी नंबर हमको आ रहा है। अगला देखिए बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए जो बट्टा में होगा वो बहुपद नहीं होगा। जो रूट में होगा एक्स का मान वो भी बहुपद नहीं होगा। समझे? देखिए यहाँ पे बट्टा में एक्स का मान। अब देखिए एक्स का मान अगर बट्टा में होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस एक्स के पावर माइनस हो जाता है यानी ऋणात्मक हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं होगा, बी नंबर गया है वो। अब देखिए एक्स में रूट है ई भी चला जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखिए ई भी रूट में ये भी चला, लेकिन इसका ये बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में 14 नंबर देखिए घात पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि इसका घात क्या होगा? देखिए इसका घात अगर निकालेगा पहला तो 2 होगा। इसका घात अगर यहाँ पर 3 होगा। घात गुना करेगा तो दोनों का पावर क्या जोड़ता है तो 3 2 5। घात मतलब पावर इसका 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका शून्य बोल रहा है निकालने के लिए। इसका शून्य निकालने के लिए शून्य कैसे निकालेंगे? इसमें हम 2 कॉमा ले सकते हैं। अगर 2 कॉमा लेते हैं तो यहाँ पर क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एगो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एगो एक्स
+3 हो जाएगा। कहा यहाँ पर रूट लगाना होगा तब तो एक्स स्क्वायर होगा ना। देखिए ध्यान से, कहने के तहत एक्स हो रहा है, इसका रूट में क्या, रूट के 3 के एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स हो जाएगा जो वो। देखिए ऐसा भी लिखा सकते, 2x² है बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा √6 हो जाएगा, √6 नहीं होगा यहाँ से, यानी 2x² बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा रूट, यानी रूट वाला प्लस माइनस यहाँ पर देखिए ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ये हो जाएगा इसका, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बहुपद, इतने का देखिए ई वाला मान है, इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो दिया है ना, ये एक्स का मान, एक्स रहा यहाँ पर 2, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए 2 दूना यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 दूना 16 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 8 कितना, ये 28 होगा, घटेगा तो 20, 20 माइनस में आ रहा है, इसका माइनस बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर देखते जाइएगा। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम दे रहा है, एक शून्य दूसरे, एगो अल्फा मानते, एगो अल्फा का व्युत्क्रम हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान, अल्फा हो गया, अल्फा का मान यहाँ अल्फा हो गया, बीटा का मान 1/अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा गुने 1/अल्फा हो गया बराबर सी का मान यहाँ पर माइनस किया है, और ए का मान यहाँ पर 3 है, ये दोनों कट गया, एक बराबर माइनस, एक माइनस के बट्टा क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा माइनस के बट्टा हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर हो जाएगा -3, इसका ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगला है कि इतने के बहुपद के शून्यकों की संख्या होगा। देखिए कितना शून्य दिया है, तो 2 है, तो इसका ए, देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, ये पावर कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, 2 को शून्य निकला ऑलरेडी पहले से यहाँ, तो ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, -b/a होता है, b का मान कितना होता है -12, तो माइनस इंटू -12 बट्टा हो जाएगा 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -b/a होता है, -b/a होता है, तो b का मान यहाँ से कितना है 7 हो जाएगा, तो -7 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ से 5, तो -7/5 होगा, तो 5 गुने, तो 5 गुने -7 बट्टा हो जाएगा 5, ये दोनों कट गया, यहाँ बचा कितना है 7, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि यदि इतने का, देखिए इसका क्या सूत्र होता है, -d/a होता है, इसका सी नंबर, सॉरी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इतने का समांतर हो, समांतर बराबर क्या होता है, a1/a2 होता है, बराबर b1/b2 होता है, बराबर नहीं होता है c1/c2 होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये समांतर का फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ए का मान ये हो जाएगा, तो 5/15 हो जाएगा, और देखिए p बराबर यहाँ पर 9 हो गया, हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, 9×5 = 45, 45 हो गया, 45/15 से काटते हैं, तो p का मान यहाँ से कितना निकलता है 3, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दो चर वाले स्वैच्छिक समीकरण का आलेख्य प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो a1/a2 होता है, बराबर नहीं, बराबर नहीं b1/b2 होता है, यही होता है प्रतिच्छेदित का, यानी इसका अद्वितीय हल कि सिर्फ एक हल होता है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मान निकालना है, तो इसका मान इसमें बैठा के देखिए, पुट करके देखिए, इसका मान इसमें पुट करके देखिए, अगर इसका मान अगर पुट करते हैं तो बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो उसका मान वो सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पहला मान हम पुट करते हैं, यहाँ पर 25, यहाँ पर 0, ये तो नहीं होगा। दूसरा करते, ये 0 कर देते हैं, और इसको 8, ये भी नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए, ये हमको सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर बोल रहा है मूल्य समान है, तो मूल्य समान कहने का मतलब है कि d बराबर 0। तो एगो फार्मूला होता है विवेकचर बराबर, यानी x बराबर मूल बराबर -b/2a होता है, तो -b+2a कहाँ पर दिया है, यहाँ पर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, कौन समीकरण नहीं होगा, ध्यान से देखिए।
यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो 2x² हो जाएगा। इधर भी 2x² है, अगर इधर लाते हैं उधर बराबर उसको तो पूरा कट के यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका यही सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो समीकरण नहीं होगा। अगला देखिए, यहाँ बोल रहा है कि एक मूल्य दिया हुआ है इतना है तो दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। तो 12 के खंड करते हैं तो 3 और 4 आता है, तो माइनस में आता है तो 3 हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3। इसका 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण एत्ते का। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखें तब तक। देखिए यहाँ बोल रहा है कि विवेकचर, बोल रहा है कि विवेकचर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, इसका डी निकाल लीजिए, आपका यहाँ से आंसर निकल जाता है b² - 4ac। बैठाइए इस पर, तो b का मान यहाँ पर 13 होगा, 13 को गुना करेंगे तो कितना 169 हो जाएगा, माइनस 4 गुने हो जाएगा यहाँ से 3 और गुने 10 हो जाएगा, 4 × 12, 12 धाए के 110। घटाते हैं इसमें से, इसका 49 आएगा, 49 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण के गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल होता है, इसको मल्टीप्लाई तो 2x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर c का मान 0 बराबर 0 हो गया। मूलों का गुणनफल होता है c/0, c/a होता है, तो c का मान यहाँ से 0 होगा, 0 ये 0 बट्टा यहाँ पर 2, इसका 0 हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समांतर सीढ़ी में है। देखिए समांतर सीढ़ी में कौन हो जाएगा, 2 दूना 2 घटेगा नहीं होगा, तीसरा नंबर तक चला गया। अब देखिए 1 - 2 - 1 यानी 1 - 2/2, तो -1/2 आ रहा है यहाँ पर। 3 - 2 घटाएंगे तो 1/2, तो हो जाएगा ये 2/2, ये भी नहीं होगा, ये भी चला गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर 2√7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9√3√7 हो जाएगा। इसको घटाते हैं, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये √7 हो गया यहाँ पर 2√7 हो गया, एगो हो गया 2√7 हो गया, एगो 3√7 हो गया। इसको घटाते हैं तो इसमें से इसमें घटाते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। इसमें से घटाएंगे ये भी 7, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 0 कौन सा पद होगा, ये पूछ रहा है n का कौन सा पद 0 होगा। तो a का मान यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 अब प्लस इंटू n - 1, और d का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा, d का मान -2 निकल के आएगा। देखिए 10 में से 12 तो -2 के बराबर 0 हो गया। इसको उधर ले जाएंगे बराबर को उस साइड, तो n - 2 अब बराबर हो जाएगा -12, तो -12 हो गया यहाँ से। अब देखिए इस 2 से अगर यहाँ पर भाग देते हैं, -2 से ये कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना यहाँ पर 6, 1 7, सातवां पद इसका 0 हो जाएगा। आप निकालिएगा कॉपी पर आराम से बैठकर। अब देखिए इसका बोला सर्वांतर यानी डी निकालने के लिए, तो -1 है प्लस 5 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, यानी एस n पूछ रहा है। एस n क्या होता है, n/2 होता है इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है, 1 इंटू डी होता है। ये वाला मिला लीजिए, कहाँ पर ये नहीं होगा, ये देखिए हाँ ये हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पाँचवा पद, तो पाँचवा निकालना है ना, तो n के मान यहाँ पर 5 रख दिया, बिठा दीजिए सीधा 5 5 का 20, 20 में से 3 गया तो -17, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, सर्वांतर यहाँ बोल रहा है तो अगर n के मान अगर 1 रखते हैं तो प्रथम पद लिख लेगा, और n का मान अगर 2 रखते हैं तो सेकेंड पद लिख लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17, और -1 रखते हैं तो कितना हो गया 5, यानी 17 में से गया तो 12, यानी प्रथम पद 12 निकल के आया है। और सेकेंड पद निकालते हैं तो 5 दूना 10, यानी 7 निकला है, यानी घटाते हैं तो -5 आ रहा है, कितना हो जाएगा -5, इसका सर्वांतर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या। देखिए विषम प्राकृतिक संख्या, देखिए 1 2 1 3 5। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 5 3 8 1 9, 9 आ रहा है ना, तो 9 किसका बनेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी n का स्क्वायर हो जाएगा। जैगो संख्या वैगो
उसका स्क्वायर कर दीजिए, विषम हो जाएगा, उसका निकल के आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसका निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं A1, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। A3 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और A4 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A2 है, तो A2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर x हो गया है। अब देखिए a का मान कितना दिया है, तो a का मान यहाँ पर 18 दिया है, प्लस d बराबर हो जाएगा x हो गया। अब देखिए यहाँ पर A2 का मान A3, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस यानी 18 प्लस 2d बराबर y हो जाएगा। y हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ से घटाते हैं इस दोनों को, तो ये 18 कट गया यहाँ से, तो माइनस बचेगा d, अब बराबर हो जाएगा x माइनस वाई, यानी d बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए A4 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, A4 किधर है, तो A4 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, तो a प्लस 3d, तो A4 का मान यहाँ से -3 है। अब देखिए a का, यहाँ पर a का मान कितना है, 18 दिया है। d का मान यहाँ से 18 -3 हो जाएगा, तो d 3d बराबर हो जाएगा -3 और माइनस ये घटेगा यहाँ से, तो -7, यानी d का मान यहाँ से -7 आ रहा है। देखिए d का मान यहाँ से हम कहाँ से निकाले हैं, तो A4 से निकाले हैं, माइनस d का मान निकाल लिया है, तो a प्लस 3d हो गया, यहाँ से निकाले हैं, आप तो देखे हैं। अब देखिए यहाँ से d का मान यहाँ 7 आया, तो 7 घटाते हैं, अगर 7 में से ये घटाते हैं तो कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। 7 में से ये 4 आ जाए, तो 7 4 कितना हो जाएगा, ये 15। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान यहाँ से 11 और इसका मान 4 आ रहा है। अब देखिए a और b, देखिए यहाँ पे ये पूरक दिया हुआ है, तो a बराबर b है, यानी कहने का मतलब है a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, तो a बराबर हो जाएगा b माइनस 90। अब इसका मान जहाँ जहाँ बैठाते हैं वहाँ वहाँ देखिए मिल रहा है अगला पद, हम यहाँ बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर बैठाते हैं क्या, तो कोट इंटू ए है, तो ए का मान कितना है, 90 माइनस बी, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट, कोट का उल्टा क्या होता है, टैन बी होता है, तो टैन बी आगे नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसका ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सेक है ना, सेक इंटू 90 माइनस बी बैठाते हैं, तो इसका क्या, सेक का उल्टा कोसेक बी हो जाएगा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये मान, देखिए यहाँ पर इसका कोस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, साइन। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 90 माइनस 27, इसको एगो को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कोस 27 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका। आप देखिए ध्यान से, ये दोनों सत्य हो गया, इसका 0, इसको बना लीजिएगा। ये 8.3 का सवाल है, बना लीजिएगा, यहाँ से बन जाएगा आपको। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है यहाँ से, ये कर्ण, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण, ये लंब, ये लंब है, ये कर्ण है। निकालना है आधार, आधार यहाँ से 3 निकल के आएगा, तब 3 निकल के बट्टा हो जाएगा 4, 3/4, 4/3 यहाँ पर है। देखिए इसमें क्या करिएगा, ये थीटा का मान यहाँ पर 0 बिठाते हैं, तो tan 2 0 0 थीटा हो जाएगा, 0 थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका, इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो गया है। अब देखिए ध्यान से, इसका मान इसमें बैठाइए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर यहाँ पर 7 + 1 हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा, इसका कर्ण निकल गया। इसका बराबर मान कितना, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होबे करता है, इसका ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1, इसका भी मान यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, इसका 0 हो जाएगा। आप देखिए कोट 60 के पूछ रहा है, तो 3 गुने कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, कोट 60 का मान tan 30 का मान ये हो जाएगा tan, इसका हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कर जाएगा, यहाँ से एक इसका आंसर आ रहा है, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, ये हो गया है। देखिए यहाँ पर ये पूरा अगर लिखते हैं ना कहीं आपको एक क्या हो जाएगा, कोस 90 आएगा। कोस 90 का मान कितना होता है आपको पता है, 0, तो पूरा का मान क्या कर देगा, 0 कर देगा।
अब देखिए इसका निकालते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, अगर टू है तो टू हम कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर वन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक हो जाएगा। कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए का उल्टा हो जाएगा यहाँ से कोट ए हो जाएगा। आपको एक फार्मूला याद होगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस होता है कोट स्क्वायर ए होता है बराबर एक होता है। इसको उठा के उधर लाते हैं तो ये हो जाता है ना, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए, अब बोल रहा है कि कोट एक्स का मान निकालने के लिए, कोट एक्स का मान देखिए यहाँ से ये क्या क्या है, कोट एक्स का निकालने तो वन बट्टा ए हो जाएगा यहाँ से ये साइन एक्स, अब बट्टा वन बट्टा बी हो जाएगी ये, तो बी हो जाएगा, तो एक बट्टा बी और यहाँ पर ए बट्टा ए, यानी ए बट्टा बी हो जाएगा। अगला होता है ए बट्टा बी होगा। अगला देखिए, देखिए ध्यान से इसको फिर से देखिए, यहाँ पर क्या होता है तो कोस, कोस का मान हो जाता है एक बट्टा बी और इसका मान होता है ए बट्टा ए, तो एक बट्टा यानी ए बट्टा बी, इसका बिल्कुल ए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान निकालेगा तो ये मान इसका यहाँ से क्या हो जाएगा एक आ जाएगा, एक प्लस एक प्लस एक यानी कटेगा यहाँ से, इसका जीरो हो जाएगा। अगला देखिए इसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ से ये क्या है, यहाँ से टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर माइनस ए है। इसका मान यहाँ से लेकर ये बदलेगा यहाँ पर कोस में और कोसेक बदलेगा सेक में, इसका भी मान यहाँ से बी आ जाएगा। इसका भी निकालेगा तो ये एक आएगा, एक आएगा माइनस एक, एक क्या हो जाएगा कट के जीरो आ जाएगा इसका, ये सब बन जाएगा आपका। इसके लिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है एक बट्टा दो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट दो बट्टा रूट रूट थ्री बट्टा दो होता है, रूट थ्री बट्टा दो हो जाए और टेन साइड का मान रूट थ्री होता है, तो एक बट्टा दो, दो ऊपर जाएगा दो दो कट जाएगा तो एक बट्टा रूट थ्री, यहाँ से भी एक आ रहा है, इसका भी निकाल सकते हैं। आप देखिए इसका मान, देखिए इसको क्या करें, इसका मान अगर इसे हम बैठाते हैं तो आपका मान यहाँ से ये करेक्ट आ जाएगा ए नंबर। इसको क्या करिएगा, ये क्या है ऊपर वाला यहाँ से क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ से लंब हो जाएगा। इससे आप कर्ल निकाल लीजिएगा, कर्ल निकालने के बाद यहाँ पर बैठाइएगा तो आपका मान वाई निकल के चला आएगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कोसेक 30 के पूछ रहे हैं, तो कोसेक 30 किसके बराबर होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक 30, कोसेक 30 का मान दो होता है, सेक दो इसका इसके बराबर हो जाएगा, इसका मान होता है दो आता है बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ बोल रहे हैं कि एक बट्टा दो है, अब एक बट्टा दो है, एक बट्टा दो, तो एक बट्टा दो किसका मान है, इधर कोस थ्री थीटा बराबर हो जाएगा, ये किसका मान है तो कोस 60 का, कोस 60 का मान है, ये कट जाएगा, ये कोस 60 का मान करके तो थ्री थीटा बराबर कितना हो जाएगी 30, यहाँ से कटता है तो 20 आ रहा है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से यहाँ से ए बट्टा बी है, अब बोल रहा अब देखिए हम यहाँ से कर्ण निकालने, कर्ण का मान तो यहाँ से बी हो जाए, लंब ये आधार निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल के आधार निकल गया, तो आधार बट्टा यहाँ पर कर्ण कहाँ पर है तो बी स्क्वायर यहाँ पर है। अगला देखिए ध्यान से इसका मान निकालते, देखिए यहाँ पर ए का मान अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो एक एक दो हो जाएगा, एक एक दो, इसका भी मान दो हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए किस चतुर्थांश से भुज और कोट दोनों ऋणात्मक होता है, तो देखिए ध्यान से ये देखिए ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थी हो गया। इसमें क्या होता है तृतीय बला में, द्वितीय बला में द्वितीय में प्लस माइनस होता है, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस होता है, ये माइनस माइनस, यानी तृतीय बला में क्या होता है माइनस माइनस होता है। अगला देखिए इतने इतने के बीच के दूरी के निकालना है, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बैठा दीजिए। देखिए x2 का मान यहाँ पर -6 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट हो गया 8 के जोड़ तो 14 हो गया, 14 के कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा, घटेगा तो 194 हो जाएगा। x2 देखिए x2 माइनस x1 -6 माइनस 8 अठे 14, 196 और दो दूना 4 प्लस 4 जोड़ते हैं तो 200 आ रहा है और 200 का वर्ग निकालते हैं तो 10 रूट 2 इसका
10√2 हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रति देखिए यहाँ पर ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ये रेखा दोनों इस करता है, इसको ओरिजिन करता है, इसको मूल बिंदु लिखते हैं। यहाँ पर बिंदु लिखा है, मूल बिंदु लिखता है, इसका बी नंबर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकट यहाँ पर होता है x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। देखिए ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये x2 हो गया, दोनों 8 4 12, 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6, 6 को यहाँ पर और यहाँ पर है। अब देखिए 7 में से 5 घटा तो 2 बचा, 2 के काटेंगे तो यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर इसका सूत्र निकालते हैं मूल बिंदु से, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट। देखिए ये दोनों सेम है यहाँ पर, यानी सी और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से संरेख बोल रहा है, यानी तीनों रेखा क्या है, बराबर हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगी। देखिए ये संरेख बोल रहा है, मतलब यहाँ का लंबाई और यहाँ का लंबाई सबके सब बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं संरेख है। यानी देखिए -5 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब +6 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर। ये देखिए यहाँ से इसका हो गया, अब इसका दोनों करते हैं तो ए माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, नहीं तो पहले हम उसको निकाले लेते हैं ऊपर वाले को, तकर बाद इसको निकाल लेंगे। देखिए इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ से 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 52 निकल के आ रहा है, 6 के 36 और 4 चौका 16, तो 6 6 12, यानी 52 यहाँ से ये निकल के आ गया है। अब देखिए रूट में 52 है, इसको निकालते हैं तो ये माइनस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा +10, ए हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से 5 25, इधर हो जाएगा 6 के, यानी 6 2 8, 68 64 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 64 हो गया है, इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 हो गया है। अब इसको यहाँ पर 10 ए स्क्वायर हो गया है, अब देखिए ए स्क्वायर आता है, अब +10 ए, अब बराबर उधर कितना था 52, 52 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये यहाँ से 7 निकल जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 निकल गया, इसको घटाएंगे 3 निकल गया, 37। देखिए मेरे पास स्क्रीन उतना बड़ा नहीं है जो बना पाएंगे, आप इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा आपको। देखिए क्या करिएगा, देखिए यहाँ से ए, इसका बी, इसका सी, तो लिखिएगा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। इसका दूरी अगर निकाल दे तो आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, इसका दूरी सूत्र बैठाकर। देखिए यहाँ पर y बराबर 7 का आलेख निम्नलिखित किस बिंदु से होकर गुजरती हैं। y बराबर अगर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो किस बिंदु से गुजरता है। देखिए यहाँ पर x बराबर 7 दिया है, चला गया x बराबर 7, x बराबर 7, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि y से बिंदु एत्ते के दूरी होगा 4। देखो y से पूछ रहा है तो y एक्सिस ये हो गया ना, यहाँ से दूरी ये कितना हो गया, x एक्सिस का मान यहाँ पर 4 है ना, तो 4 अगर वो x से बोलता तो 6 होता, लेकिन यहाँ पर इसका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बोल रहा है कि ए बी और सी डी के मिलाने वाले रेखाखंड ए अनुपात लैम्डा अनुपात में विभाजित करता है, तो y का निर्देशांक क्या होगा। देखिए एगो सूत्र होता है y बराबर m और n। देखिए क्या होता है, y बराबर होता है कुछ x2 होता है और m होता है x2 और m प्लस x1 और n होता है बट्टा m प्लस n होता है। विभाजन सूत्र आपको याद होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो x2 यहाँ से क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो यहाँ पर एक c हो जाएगा c, और ये देखिए ये m को c गुने लैम्डा, c गुने लैम्डा, c गुने लैम्डा और a गुने, देखिए c गुने लैम्डा यहीं पर है, इसका आप निकालेगा तो यहाँ से बी नंबर आके निकल जाएगा।
और नीचा में क्या था, एम प्लस एन था, एम प्लस एन के एम का मान यहाँ से लेमडा हो जाएगा और एन का मान यहाँ हो जाता है, एम लेमडा हो जाएगा। इसका बी नंबर आ रहा है। आगे देखिए, आगे दिया है किसी वृत्त के सिरे का निर्देशांक एत्ते और एत्ते है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, पी क्यू, किसी वृत्त के सिरे का, तो केंद्र का नहीं, देखिए यहाँ से ये हो गया ना, तो ये 8 मान लीजिए -6 दिया हुआ है और ये -8 ये 6 दिया है, तो इसका निर्देशांक निकालना है। इसका क्या होता है, अभी जस्ट बताया है ना, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। यानी इसको जोड़िए, 8 कट जाएगा 0, इसको करते हैं 0, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रक यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज है ना, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है। देखिए इसका कितना, 2 शीर्ष, एगो ये है, तो इसका देखिए यहाँ पर 3, 4 और 5 और 6 है, यहाँ पर x और y मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसका क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 होता है और y1 प्लस y2 बट्टा 3 होता है। इसको अगर निकालते हैं तो इस पर आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से करते हैं, देखिए यहाँ पर x1 हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस x बट्टा 3 और बराबर यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 4 तिया 12, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर 4 यहीं पर आ रहा है, हमको बी नंबर में दिख रहा है, आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, 4 - 6 प्लस वाई बट्टा 3 बराबर 0, ये घटेगा, ये कटेगा, 0 हो जाएगा इधर से, या ये कटेगा तो -2, तो y बराबर 2, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बोल रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये बताइए। अभी जस्ट बताएं, तो पहला वाला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस और तीसरा में माइनस, ये प्लस माइनस, तो माइनस प्लस दूसरा में होगा ये बी नंबर करेक्ट। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, 0, इसका ए नंबर करेक्ट, कोटि होता है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज कहने का मतलब आपके और आपके फोटो कॉपी सेम टू सेम कॉपी है, उसी को समरूप बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया है, क्यू बराबर दिया है और सी बराबर बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, एगो देखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, तो ए, यहाँ पर देखिए ए, तो ए का मान 42 है और क्यू तो पी, ये 42 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा और सी का मान निकालना है। अगर ये 84 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, 84 और 42 को घटाइए, जोड़िए तो कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12, 126 हो गया, 180 में से घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, इधर से यहाँ से 6 आ रहा है, 64 हमको दिख रहा है कहीं पर, 64 नहीं होगा, यहाँ पर से 54 हो जाएगा, इसका बी नंबर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस दिया हुआ, इसका मान इस एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा डी। देखिए पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का कौन होता है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी से समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए ए बी ए डी पूछ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पर देखिए ए डी लंब है बी सी पर, देखिए ए डी लंब है बी सी पर, तो इसका लंबाई ज्ञात करना, इसका किसका ज्ञात करना है, इसका बीच वाला का लंबाई ज्ञात करना है। तो ए डी बराबर क्या होता है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लंबाई, देखिए यहाँ पर इसका होता है √3/4 2 गुने भुजा होता है, तो भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या लीजिएगा, ए बी लीजिए, डी सी डी सी डी सी डी सी, ये लिया है डी सी, देखिए लंब बराबर क्या होता है, ए सी,
देखिए ध्यान से, देखिए अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा, इसका नाम क्या है यहाँ से, डी सी। इसका नाम यहाँ से क्या है, डी सी। ये डी और ये सी हो गया, इसका नाम ए है। अब देखिए ये अगर ये डी सी है तो ये इतना दूर डी सी है, ये डी सी है। अगर समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर, ये पूरा क्या हो जाएगा, टू डी सी हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा टू डी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डी सी हो जाएगा। हमको निकालना ए डी। ए डी क्या है, यहाँ पर लंब है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पर ये, आधार का मान यहाँ पर ये है। तो कर्ण का मान यहाँ पर टू डी सी का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस हो जाएगा डी सी स्क्वायर। दो दूना चार हो जाएगा, चार डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो तीन डी सी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि ए डी स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर तीन डी सी स्क्वायर यहाँ पर इसका हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ए डी बट्टा डी बी है। तो ए डी बट्टा डी बी है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर एक जोड़ते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी और बट्टा हो जाएगा डी बी, ये हो जाएगा। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या हो जाता है, तो ए डी बट्टा ए बी हो जाता है, ए बी बट्टा डी बी हो जाता है। ये आगे यहाँ से, तो ए डी का मान यहाँ से कितना होगा, चार हो जाएगा, और डी बी का मान यहाँ से पाँच हो जाएगा। तो ए बी बराबर यहाँ से कितना निकल के आगे, ए बी बराबर यहाँ से 9 आगे निकल के, तो लिखेंगे ए बी अब बट्टा हो जाएगा डी बी, अब बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा हो जाएगा ए ई। लेकिन अब क्या दिक्कत है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ए डी बट्टा डी बी, डी और बी, इसको अगर पलटाते हैं तो ये डी बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। डी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। इसमें एक जोड़ते हैं दोनों में, तो डी बी बट्टा हो जाएगा प्लस ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी, अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पर ए डी। इसको हो जाएगा यहाँ से ए बी, तो ए बी बट्टा हो जाएगा यहाँ से डी, डी बी नहीं होगा, यहाँ से ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब देखिए ए डी, इसमें दो का मान हो जाए तो इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान यहाँ से 4 हो गया, 9 बट्टा 4 हो गया, 9 बट्टा ये 4 हो गया है। इधर है ए सी अब बट्टा ए ई, तो ए सी का मान यहाँ पर 18 दिया है ऑलरेडी पहले से। तो इसको काटते यहाँ से, 2 से कटेगा, 9 दूना 4 दूना 8, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का, समद्विबाहु त्रिभुज के न्यू कोनों में से न्यून कोण की माप होगी। देखिए एक कोण समकोण दिया हुआ, तो अगला कोण कितना हो जाएगा, अगला कोण ये 45 और ये 45, 45 45 कहेगा कि दोनों बराबर होता है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दो समरूप त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है 7 और 10, उसके छठफल 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 10 धाई का 100 हो जाएगा। छठफल बोला निकालने के लिए इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि 4.5 त्रिज्या वाले वृत्त खींचे गया स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी। देखिए ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया ना। देखिए यहाँ पर 4.5 इधर से हो गया और 4.5 इधर से हो गया, तो पूरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाले ए और बी के दो स्पर्श रेखा हैं, तो इसका मान देखिए ध्यान से, दो का स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम पी हो, इसका नाम ए, इसका नाम बी हो गया, ई हो गया यहाँ से ओ। अब देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री कोण होता है, ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर होता है। इतना तो आ गया समझ में। आप देखिए आगे, अब देखिए ए ओ पी, ए पी बी, यानी ये पूरा कोण यहाँ से कितना दिया है, 50 दिया है, तो 90 90, और ये कौन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ए ओ बी, ये ओ है ये बी है, तो 50 और प्लस 90 दूना कितना होगा, 180, और प्लस हो जाएगा ए ओ बी, जोड़िए 50, यानी कितना हो जाएगा 230, 230 हो गया है। और 360 में से 230 घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 130। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। आप देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि आकृति में दिया है तो ए ओ बी बराबर 30 है, तो
ओ बी ए का मान यानी ई कोण निकालना। देखिए ये कोण ये दोनों त्रिज्या बराबर होता है ना, बराबर होता है ना, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो एक्स प्लस हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 180, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, मैंने घटाएंगे तो यहाँ से 150 यानी 75 इसका आ रहा है करेक्ट आंसर, 75 आ जाएगा। देखिए ध्यान से दो गो भुजा बराबर है तो एक्स, एगो भुजा एगो एक्स हो जाएगा, कौन दो कोण एक्स हो गया, एगो 30 हो गया, दोनों को जोड़ते हैं 300, इसमें से घटाते हैं तो एक्स का मान यहाँ से 75 निकल के आएगा। अगला है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 17 दूरी पर एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखिए यहाँ पर केंद्र से 17 मीटर की दूर से एक स्थित एक बिंदु है, उसका तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से ये खींचा गया है, इसका मान यहाँ से 17 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना निकल के आएगा। तो वृत्त का त्रिज्या का स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, त्रिज्या यहाँ से ये 8 हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगा। अब केंद्र से ये 17 हो गया है, ये 8 हो गया है, ये निकालना है, क्या निकालना है, तो हमको यहाँ से ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण 17 का कितना होता है 289 होगा, यहाँ पर 64 इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, हमको तो दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि एक घन की विकर्ण की लंबाई इतना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का विकर्ण बराबर कितना, √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा होता है। तो भुजा यहाँ से ये देखिए, ये दोनों कट गया तो भुजा कितना निकल के आया, भुजा यहाँ से 5 निकल के आया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ है तो 6 गो पृष्ठ है और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 के 25 25 गुने 6 गुना करेगा तो ये 150 का आएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से, यदि बेलन का शंकु का त्रिज्या समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए 1/3 हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शंकु का, ये शंकु का हो गया, इधर से इधर हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये शंकु का हो गया। देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है ऊंचाई एच दोनों बराबर, ये भी बराबर कट गया यहाँ से, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1/3 बचा, तो 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है, इसका बी नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बट्टा पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3, ये दोनों तो कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुराही बनता है तो ऐसे बनता है सुराही, तो इसका देखिए पहले गोला लगा है, तो गोला तो लगा हुआ है, तो गोला और बेलन लगा, इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। घड़ी के सुई के द्वारा 45 मिनट बनाए गए कौन होता है। देखिए घड़ी का सुई होता है ना 360 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट में कितना बनाता है 360 बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाता है 6 डिग्री, तो 45 मिनट में कितना बनाएगा, 45 का 6 से गुना कर 56 30 6 6 24 3 27 270 के एवरेज में आ रहा है हमको, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले स्कूल अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना तो ये आर होता है, ये आर होता है, इसका होता है पाई आर, ये क्या होता है इधर पाई आर होता है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो पाई का होता है पाई हो जाएगा यहाँ पर पाई +2 हो जाएगा और आर हो जाएगा, आर का मान यहाँ से 10 होगा, इसका ए नंबर दिख रहा है। अगला देखिए ध्यान से, अगला है कि 6 सेमी त्रिज्या के 6 सेमी व्यास के गोले का व्यास स्थापित हवा का, इसका आयतन निकाल लीजिएगा गोला का, तो 4/3 होता है, आप पाई आर क्यू होता है, तो पाई का मान रहने दीजिए, पाई का पाइए गुने इसका त्रिज्या व्यास दिया है, तो इसका 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, यहाँ से ये कर ली 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, इसका ए नंबर आ रहा है। पी देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर कहीं पर देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर θ/360 गुने, यहाँ पर त्रिज्या पाई आर स्क्वायर θ/360, यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये सब ने इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर इसका 4/60, इसको करते हैं 1 से कट गया, यहाँ पर 1 से कट गया, यहाँ पर 1 निकला 15 में से निकला 1 4 12 154 आ गया है। अब 154 निकालेगा तो यहाँ से देखिए, तो पाई आर स्क्वायर का मान निकल गया 154, पाई का मान होता है 22/7,
तो 22/7 आ गया। आप देखिए ध्यान से, ये काटता है यहाँ से 7 से कट जाएगा, यानी 7 निकल के आ रहा है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया, इसके भुजा ज्ञात करना है। √3/4 होता है और गुने भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का सूत्र। ये सबको याद रखिएगा। 81 गुने √3, देखिए ये दोनों कट गया। अब भुजा तो 81, इसको 4 से गुना करेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट है, इसका 9 गुने 2 आ जाएगा। 9 दूना 18, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 3 पास एक उछाले हैं तो संभावित कितना होगा, 3 पास होगा, 3 का 3, 3 को 6 गुना करिए तो 216 आ जाएगा। अगला देखिए, किसी घटना का घटित नहीं हो सकता है, 0 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पास एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या पासा में 1 2 3 4 5 6, यानी कितना अभाज्य आता, 3 आ रहा है, अभाज्य संख्या 3 आ रहा है तो 3/6 आ जाएगा। 3/6 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना, 1/2 हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंकेंगे ताश। भाई मेरे पास ताश तो आता ही नहीं है, काला, इसको आप बना लीजिएगा। दो सिक्के को उछालते हैं, शीश नहीं आने के पर एक था, 2 सिक्का में शीश, 2 गो सिक्का उछालता है तो शीश क्या होता है, 2 गो होता है, 2/4 होता है। 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला है, इसका बॉल एक्चुअली में देखिए सबसे बेसी कौन दिया है, सब देखिए 20 22 24 23 19 22, देखिए 22 हमको यहाँ पर 2 बेर दिख रहा है, 23 2 बेर दिख रहा है, 23 3 बेर दिख रहा है। इसका 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए ध्यान से, इसका बोल रहा है कि आंकड़ों का मान यहाँ पर 14 दिया हुआ है तो इसका एक्स का मान, इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 गो है तो 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10 10 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर 5 हो गया, बराबर यहाँ पर 14 हो गया। यहाँ से आप किसका मान, 14 पंचे 70 हो गया और 70 में से 10 घटा, यानी 12 हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के नहीं होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका क्या हो जाएगा, ये तीनों बिल्कुल केंद्रीय प्रवृत्ति को होती हैं लेकिन ये नहीं होता, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका, अभाज्य संख्या का माध्यिका बोल रहा है ज्ञात करना। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, एक छोड़ दीजिए, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या बोला है, 9 के बाद सीधा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 3 6 और हो जाएगा इधर से 17 हो जाएगा और 19 हो गया। 8 बोला है, 8 सम संख्या है तो यानी एगो 4 हो जाएगा, चौथा संख्या, चौथा ये हो गया और एगो पाँचवा, इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना, 18 2 9, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देखिए, यहाँ पर बहुलक वर्ग सबसे बेसी नीचा में देखिए किस में है तो 20 आ रहा है, इसका उच्चतम सीमा पूछ रहा है तो इसका 30 यहाँ पर दिख रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि हो गया, देखिए एक 27 नंबर सवाल है, तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अब देखिए, इसका मान होता है -p और बट्टा हो जाएगा 1, यानी इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान -p निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से कितना निकल गया है, c, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से q निकल गया है, ये निकल गया इतना। आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा का मान यहाँ से p प्लस q बराबर क्या हो जाता है, -p, यही आया था ना, -p, अल्फा अल्फा यहाँ से p गुने हो जाएगा q बराबर, इसका मान कितना होता है, q। आप देखिए ध्यान से, इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा p q -q बराबर 0 हो जाएगा, तो q निकालते हैं तो p -1 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा, तो q का मान यहाँ से 0 निकल रहा है और p का मान यहाँ से 1 निकल रहा है। यहाँ पर देखिए p प्लस 1, तो p का मान यहाँ से 1 प्लस 0 बराबर कितना हो रहा है, 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ए नंबर बिल्कुल। देखिए फिर से इसमें क्या किया है, देखिए ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -p, तो अल्फा p, तो p प्लस q बराबर हो जाएगा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा होगा q
क्यू हो गया, तो यहाँ पर पी और क्यू हो गया। अब देखिए क्यू को उठा के इधर लाते हैं तो क्यू पी क्यू माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से इसको हम हटा देते हैं इधर से। अब यहाँ से क्या हो गया है, इसमें से हम क्यू कॉमन लेते हैं, इसमें से क्यू अगर कॉमन लेते हैं तो पी माइनस 1 होता है बराबर 0 होता है, तो पी से भाग देंगे तो पी बराबर कि पी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। और क्यू पी प्लस मतलब क्यू बराबर 0 हो जाएगा, पी प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा यहाँ से। तो पी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये -1 है यहाँ पर जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा। तो पी बराबर यहाँ से 1 निकल के आता है और क्यू बराबर यहाँ से 0 निकल, दोनों को जोड़ते हैं तो एक इसका बिल्कुल करेक्ट। देखिए जहाँ जहाँ गलती उलती कहीं पर हो गया है तो मिस्टेक, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लाएंगे।